तो गैज मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से और ये मेरा वर्कशॉप है। और अभी मुझे एक कॉल आया था कि बाइक NS 125 पंकज भाई का है, जो रास्ते में बाइक बंद हो गया और बोल रहा था कि कल के डेट में सर्विस सेंटर पर सर्विस करवाया था। अब क्या पता नहीं पता बाइक किस प्रॉब्लम से बंद हो गया। बोल रहा है चलते चलते बाइक बंद हो गया। उसके बाद हम जाएंगे फ्रंट पे, उसके बाद ही चेकअप करेंगे। और हमारे शॉप से 3 किलोमीटर के एरिया में अगर बाइक ख़राब होता है तो फ्री पिकअप ड्रॉप का सर्विस अवेलेबल है, जो बाइक पॉइंट खजौली से है। हमारे शॉप से 3 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी बाइक खराब होगा तो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस है। और पंकज भाई ने मुझे कॉल किया था तो बोला कि 2 किलोमीटर है। मैं खुद जाल के देखता हूँ कि भाई कल सर्विस किया और आज बाइक खराब हो गया, किस प्रॉब्लम से खराब हुआ। चलिए वहाँ पे चल के देखते हैं बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अगर रास्ते में बाइक बंद हो जाए तो उस टाइम आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करना है डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और देखो गए देखिए अभी हम चल दिए हैं भाई पंकज भाई के पास, क्योंकि बाइक उसका रास्ते में बंद है। तो उस हिसाब से ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है बाइक लेकर के। इधर बच्चा सब देख रहे हैं, मवेशी लेकर जा रहा है। प्रॉब्लम क्या आया था वो सबसे पहले बताइए बाइक के अंदर, उसके बाद फिर बाइक को टेस्टिंग करेंगे। प्रॉब्लम है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। हम आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन और आप कॉल पे हमको बोले थे कि आप सर्विस करवाए थे, कि उसका क्या सच है? सर्विस करा के आए हैं। आप देख सकते हैं, मतलब कभी हम प्रॉपर फुली सर्विस कराए हैं। वो तो लग रहा है यहाँ से देखने से। इंजन ऑयल का फिल्टर उल्टर सब इधर रिप्लेस किया हुआ है, हैंडल उंडल का सब काम करवाया। अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है वही ना। चलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इग्निशन भाई यहाँ पे करते हैं ऑन। तो देखिए बाइक अभी न्यूट्रल है, बैटरी वोटरी का सब लाइट जैसे स्टार्ट होगा उसके बाद बंद होगा। अब चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा हम सेल्फ का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ स्विच को कितना भी पुशअप कर रहे हैं तो अभी मीटर से लाइट कटने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भाई जो है सेल्फ दबाते दबाते बाइक का बैटरी को कर दिया है डिस्चार्ज। और उसने बोला कि हमने काफ़ी किक दबाई तो भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। ऐसे ही पुशअप करे किक में कंप्रेसर डाउन जा रहा है, कहीं ना कहीं कंप्रेसर डाउन है। अगर आप लोगों के बाइक में किक है और बाइक अगर रास्ते में चलते चलते बंद हो गया और इंजन ऑयल सब यहाँ पे शीशे के अंदर परफेक्ट दिखा रहा है, थोड़ा आपको हम हिंट दे देते हैं कि अगर रास्ते में आप लोग फंसिएगा तो उस टाइम ये सब काम आएगा। देखिए बाइक के अंदर इंजन ऑयल भी परफेक्ट सही है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद बात कर ले तो यहाँ पे देखिए फ्यूल भी है, फ्यूल यहाँ पे 2 पॉइंट फ्यूल है तो भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अब मैंने बात कर ले फ्यूल स्विच ऑन किया तो भाई सेल्फ दबाते दबाते तो ये कर दिया बाइक का। अब चलिए एक बार कंप्रेसर तो डाउन है ही भाई, सर्विस का 1 रोज़ बाद कंप्रेसर डाउन हो गया। एक मरतबा हम ये भी चेक कर लेते कि कोई कोयल वेल नहीं टूट गया भाई, करंट आ रहा है या नहीं, करंट आ रहा है या नहीं। और पंकज भाई का कहना है कि टैंक के अंदर एक पेट्रोल एडिशनल आता है कार्बन क्लीनर से, वो डाल दिया था। अब उसके वजह से कंप्रेसर डाउन हो गया है। क्या वजह आ सकता है वो हम टेस्टिंग करेंगे। पहले तो एक बार हम करंट टेस्टिंग कर लेते भाई, रास्ते में फंसा हुआ है। अगर स्टार्ट हो गया यहाँ तो सही है, नहीं स्टार्ट हुआ तो टो करके ले जाना पड़ेगा तो मूव करेगा। अभी आप देखें करंट परफेक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं करंट के लेकर बाइक के अंदर कोई भी समस्या नहीं रहने दीजिए। तो आप नॉर्मली देख ले कि बाइक के अंदर करंट उरेंट परफेक्ट आ रहा है। बाइक में ना बैटरी के लेकर समस्या ना करंट के लेकर समस्या, डिस्प्ले के ऊपर भी करंट आ रहा है। अगर आपके बाइक में डिस्प्ले के ऊपर करंट नहीं आ रहा है तो हो सकता है बाइक के अंदर फ्यूज बॉक्स लगा है, फ्यूज उड़ गया होगा। फिलहाल इसका अंदर एक भी फ्यूज डैमेज नहीं है। और ये BS6 का कार्बोरेटर मॉडल बाइक है। अभी तो NS 125 में कार्बोरेटर की जगह फ्यूल पंप दे दिया। और यहाँ पे देखिए कार्बोरेटर लगाया तो फ्यूल ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम दिया है। इसके अंदर ऑटो चॉक है, तो जैसे यहाँ पे किल स्विच को ऑफ करके ऑन करते हैं तो कटकट का साउंड आ रहा है, यानी कि ऑटो चॉक हमारा वर्क कर। देखिए कटकट का साउंड आया तो कहीं ना कहीं हमारे बाइक का ऑटो चॉक का सिस्टम है वो ऑन हो रहा है, यानी ऑटो चॉक काम कर रहा है। तो अब बाइक फिर भी इतना किक दबा लिया, इतना सेल्फ दबा के बैटरी इसका डिस्चार्ज कर दिया, किक दबाते दबाते थक चुका है। तो अभी इसका सैंपल पैटर्न है, या तो बाइक को टो करके शॉप पे ले जाएंगे, या नहीं तो अगर आप रास्ते में फंस जाते और नज़दीक में मैकेनिक है, कंप्रेसर डाउन जा रहा है तो प्लग ओपन करके प्लग में आपको थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल के किक दबाना है, या नया इंजन ऑयल डाल के थोड़ा धक्का लगाना है तो भी कंप्रेसर आ जाते। कभी कभी होता क्या है कि हमारे वाल्व के ऊपर थोड़ा बहुत भी कार्बन जम जाता है ना मॉन्स्टर, जिसके वजह से कंप्रेसर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बाइक रास्ते में बंद हो जाता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। कंप्रेसर 2 रीजन में डाउन होता है। फर्स्ट आपका बाइक वाइट स्मोक करेगा तो भी वाल्व में कचरा जमेगा। दूसरा रीजन टाइपर टाइट रहेगा तो भी कंप्रेसर डाउन होगा। तीसरा रीजन आप गलत फ्यूल यूज कर रहे हैं या बाइक माइलेज नहीं दे रहा है, पिस्टन के ऊपर वाल्व के ऊपर काफ़ी अधिक कार्बन जमेगा तो भी आपके बाइक में कंप्रेसर डाउन जा सकता है। फिलहाल इस बाइक में तो अभी कंप्रेसर डाउन है। कंप्रेसर डाउन होने का एक ही रीज़न है कि बाइक अभी देखिए यहाँ पे के टैंक के अंदर कल के डेट में डाल दिया था पेट्रोल एडिशनल कार्बन क्लीनर। हो सकता है कार्बन क्लीनर डालने के बाद जो हेड के अंदर थोड़ा बहुत वो कार्बन होगा मॉन्स्टर जमा होगा वो चला गया होगा वाल्व के पास,
और चलते चलते बल्ब के पास जैसे इकट्ठा हुआ तो बल्ब थोड़ा बहुत एक बाल बराबर यानी एक पेपर बराबर आपको ओपन रह जाएगा ना तो कंप्रेसर डाउन जाएगा। और क्या बाइक किस तरह से बंद हुआ था एक बार आपको बताइए तो। हम रास्ते में आ रहे थे, चलते चलते बंद हो गया, उसके बाद स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद स्टार्ट नहीं हुआ, आधा घंटा कोशिश किए थे। चलिए यहाँ पे तो देखिए कंप्रेसर डाउन है हमारा ऐसे बंद हो गया, मतलब लगभग आधा 1 घंटा हो गया। तो। और बोले थे कि आप सर्विस सेंटर पे सर्विस करवाए थे तो टैंक में कुछ डाला हुआ जो हम कॉल पे बताए थे, आप यहाँ भी बताए थे। जी, क्या डाला था टैंक में? इसमें टैंक फ्यूल डाला हुआ था, हम नहीं जानते वो क्या चीज़ था, लेकिन हाँ, पेट्रोल एडिशनल आता है जो टैंक में डालता है और वही कचरा सब क्लीन करने के लिए, बट उसको यूज करना रहता है 10,000 किलोमीटर पर। लेकिन होता क्या है यहाँ पे 10,000 किलोमीटर की जगह हम लोग 30,000 40,000 किलोमीटर पे यूज कर लेते हैं और जिसकी वजह से रास्ते में खामियां भुगतना पड़ता है। बट ऐसा सिचुएशन ना है। अब इस बाइक को हम धक्का लगा के स्टार्ट करेंगे, देखते हैं धक्का लगा के काम बन गया तो सही है, नहीं बना तो फिर टो करके ले जाएंगे अपने शॉप पे। लगाने के बाद तो बाइक स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये अभी थ्रोटल छोड़ेंगे तो बाइक तुरंत बंद होगा, क्योंकि भाल में जो मॉन्स्टर कचरा उचरा जमा होगा ना वो फिर से आ जाएगा। देखिए छोड़ रहे हैं तो बंद होने लगता है। कभी भी अगर आपके बाइक में फ्यूल सही है, फ्यूल पंप वर्क कर रहा है, डिस्प्ले के ऊपर पहले से चेक इंजन लाइट वाइट नहीं जल रहा था और बाइक में अचानक चलते चलते बंद हो जाए, इंजन ऑयल भी परफेक्ट सही है, तो उस टाइम आपको एक काम करना है कि धक्का लगा के बाइक को स्टार्ट करना है। भाई ये कॉमन सी बात है, बाइक को धक्का लगा के स्टार्ट करना है। चलिए अब बंद कर लेते हैं। धक्का लगा के तो स्टार्ट हो गया। अगर आप रास्ते में फंस जाते हैं, कंप्रेसर डाउन हो जाए, किक कुक नहीं काम कर रहा है, किक डाउन जा रहा है, तो इस टाइम आप किसी भी भाई को बोलिए हेल्प लेकर के, भाई थोड़ा धक्का लगा दीजिए। धक्का लगा के बाइक बिल्कुल इजी वे में स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देखे थे। अब चलिए एक बार स्टार्ट तो हो गया, अब थोड़ा हम कंप्रेसर टेस्टिंग करते हैं। बाइक के अंदर कंप्रेसर आ गया, कंप्रेसर के लेकर कोई भी समस्या नहीं है। अब चलिए, सेल्फ तो यहाँ पर ले नहीं रहा है, किक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक किक दबाए बाइक स्टार्ट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कंप्रेसर डाउन जाने की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब चलिए इनसे बात कर। आप कितना देर से भाई परेशान थे? हम आधे घंटे से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन मुझसे नहीं रहा, आप आते ही स्टार्ट कर। तो देखिए कभी कभी होता है कॉमन ट्रिक सब लगाना पड़ता है, कॉमन ट्रिक यूज कीजिएगा। उसके बाद आप बाइक ऑनर है तो थोड़ा बहुत ये सब ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेसर डाउन हो गया या फिर रास्ते में फंस गए तो आप धक्का लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं इजी में। छोटा छोटा ट्रिक क्या कस्टमर को पता रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे सिचुएशन में फंस जाए, फ्यूल पंप अगर BS6 बाइक में सही है, BS4 में टैंक के अंदर फ्यूल सही है, करंट उरेंट आ रहा है, प्लग सब सही है, तो एक बार आप धक्का देकर बाइक को जरूर से स्टार्ट करके चेकअप कीजिए। हो सकता है कंप्रेसर डाउन होगा जिसके वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अभी ये न्यू बाइक में 30,000 किलोमीटर पर क्या होगा, कंप्रेसर डाउन जा रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कि टाइपर टाइट होगा तो ही कंप्रेसर डाउन जाएगा। भल में कोई मॉन्स्टर कचरा उचरा फंसेगा तो भी कंप्रेसर डाउन जाएगा। और धक्का लगाए बाइक का स्टार्ट हो गया। अब बाइक को हम नॉर्मल देखिए, दोबारा से कंप्रेसर भी आ गया, बाइक एक किक में स्टार्ट हो गया। और आप लोगों को वीडियो से क्या सीखने को मिला एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।